अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 6.3 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। 6.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल हल करने से पहले हमें ना कि ये तकूनियाती जो निस्बतें हैं इनका पता होना चाहिए। ये जो हम तकूनियाती निस्बतें हैं ये एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की निकालते हैं। और कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसकी ना कि 3 साइड्स होती हैं और उसमें ना कि हमारे पास जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये एक हमारे पास ना कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, उसका ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास ना 90 का, ये दो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, अब इस अगर हम मुसल्लस को देखें तो इसकी 3 साइड्स हैं। इसकी जो ये नीचे वाली साइड आती है इसे हम कहते हैं कायदा। उसके बाद ये जो सीधी इस तरह से जाती साइड इसको हम अमूद कहते हैं। और ये जो टेढ़ी साइड या इंक्लाइंड साइड होती है उसे हम ना कि वतर कहते हैं। अब इन्हीं तीनों साइड्स को इस्तेमाल करके हम अपनी तकूनियाती निस्बतें निकालते हैं और टोटल जो हमारे पास तकूनियाती निस्बतें होती हैं वो 6 होती हैं। तो चलें हम ना कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि साइन थीटा की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइन थीटा है ना, इसकी अगर आप लोग कीमत अच्छे तरीके से समझ जाएं तो बाकी जो 6 हैं वो आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो साइन थीटा की अगर हम देखें तो हमारे पास होता है कि अमूद बटा वतर। यहाँ पे आपने ये याद कर लेनी है कि जो साइन थीटा हमारे पास होगा वो अमूद बटा वतर के बराबर होगा। साइन के बाद हमारे पास ना कि कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा फिर अब देखिए अमूद को हमने इस्तेमाल कर लिया और पीछे हमारे पास रह गया कायदा। तो जो फिर हमारे पास कॉस थीटा होगा वो कायदा बटा वतर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ये हमारे पास जी कायदा बटा वतर है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है ना उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना कि बता दूं कि जो टेन थीटा हमारे पास होता है वो असल में वो इस तरीके से आता है। टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके आता है, इस तरीके से। अगर हम इन दोनों को अब डिवाइड करें, साइन थीटा को कॉस थीटा पे अगर हम डिवाइड करें तो ये जो वतर है ये इस वतर के साथ ख़त्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास अमूद बच जाएगा और नीचे कायदा बच जाएगा। तो फिर टेन थीटा की जो हमारे पास कीमत आएगी वो है जी अमूद बटा हमारे पास ना कि कायदा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये 3 जो तकूनियाती निस्बतें हैं वो तो हमने निकाल ली। और ये देखेंगे अगर आप लोग तो साइन थीटा को हमने अच्छे तरीके से याद रखा था, अमूद बटा वतर। फिर उससे आगे फिर हमने कॉस थीटा यानी कि कायदा बटा वतर हो गया। टेन थीटा इन दोनों को तकसीम करके यानी वतर वतर से ख़त्म हो गया, अमूद बटा कायदा इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे 3 और हमारे पास तकूनियाती निस्बतें होती हैं। तो उसमें ना कि चौथी फिर हमारे पास आएगी कोसिकेंट थीटा। वो पहले हम लिख लेते हैं, फिर इनकी ना मैं कीमतें आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद होती है जी सेकेंड थीटा और लास्ट में हमारे पास होती है कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा जिसे हम कह देते हैं। अब कोसिकेंट थीटा जो है ना वो साइन थीटा की अपोजिट होती है। तो अगर अपोजिट है तो इसका मतलब है ये वतर ऊपर चला जाएगा और अमूद नीचे आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे वतर बटा अमूद, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जी ये जो सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा के अपोजिट होती है। तो इसमें वतर ऊपर चला जाएगा और ये जो कायदा है ये हमारे पास ना इस तरीके से नीचे आ जाएगा। और ये जो हमारे पास कॉट थीटा है ये टेन थीटा के अपोजिट होता है। तो इसमें फिर ये जब हम इसे अपोजिट करेंगे तो कायदा ऊपर और अमूद नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, इस तरीके से। अच्छा, अब लिखने के बाद अगर आप लोगों ने इनको ना कि ईज़िली याद रखना है तो उसमें सिंपल है कि साइन थीटा को आप लोग याद रखें कि वो अमूद बटा वतर है। तो फिर उसी से आगे अगर हम चलेंगे तो फिर कॉस थीटा आ जाएगा, वो कायदा बटा वतर। इन दोनों को अगर हम तकसीम करेंगे तो वतर वतर से कट जाएगा, अमूद बटा कायदा हमारे पास टेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे ना टेन और कोटेन, ये एक दूसरे के ना कि मिलते हैं यानी कि टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो ये तो चलो आप लोग इजीली याद रख सकते हो कि टेंजेंट का जो अपोजिट है वो कोटेंजेंट है। लेकिन यहाँ पे ना कि हमारे पास इशू आता है कि हमें ये साइन और कॉस तो चलेंगे ये बेसिक हैं, लेकिन हमें इनका नहीं पता चलता कि ये जो है कोसिकेंट साइन का अपोजिट है या फिर कॉस का अपोजिट है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल सी ये चीज़ याद रखें। तो ये हमारे पास साइन जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और कॉस सी से स्टार्ट
अब अगर हमने इनके अपोजिट ढूंढने हैं, जो एस से स्टार्ट हो रहा है उसका जो अपोजिट आएगा वो सी वाला आएगा, और जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका अपोजिट एस वाला आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें ईजिली याद रख सकते हैं। पहले सवाल हल करने के लिए हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास है जी मसला फिसागोरस। तो ये हम लिखेंगे मसला फिसागोरस। तो मसला जो फिसागोरस है उसका ना हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है जी वतर, ये भी आप लोग याद रखें, वतर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर होता है जी कायदा का स्क्वायर, और प्लस में होता है जी अमूद का स्क्वायर। ये हमने ना मसला फिसागोरस भी याद रखना होता है। ये भी हम जब पहला सवाल हल करेंगे तो उसमें ये मसल के तकुनियाती निस्बतें भी इस्तेमाल होंगी और मसला फिसागोरस भी इस्तेमाल होगा। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम पहले सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि अगर थीटा पहले रबा में है तो थीटा की बाकी तकुनियाती निस्बतें मालूम करें। यानी कि ये ना उसने हमें कुछ ये एंगल्स दिए हुए हैं, अब कहते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए ये हमें ना कि हर सवाल में अगर आप लोग देखेंगे एक तकुनियाती निस्बत दी है, वो कहता है कि टोटल हमारे पास 6 होती हैं, ये अभी हमने सीखी हैं, तो बाकी 5 हमने खुद इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ना कि मालूम करनी है। इसमें उसने बताया कि थीटा जो है ना वो पहले रबा में, तो इसमें पहले रबा में मुराद ये है कि ये जितनी भी तकुनियाती निस्बतें निकलेंगी ना ये प्लस में निकलेंगी, तो इसमें जस्ट आपने यही याद रखना था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एक तकुनियाती निस्बत को लेते हैं और उसकी जो बाकी 5 तकुनियाती निस्बतें बचती हैं उनको हम निकालते हैं। तो हम ना कि सबसे पहले सवाल पे ही आते हैं। तो पहला सवाल अगर हम देखें तो वो हमारे पास है साइन थीटा बराबर है जी 2/3। तो आपको ये तो सवाल आप लोगों को दिया होगा। नेक्स्ट ये जो मुसल्लस है कैमतुल ज़ाविया जो मुसल्लस है ये आप लोगों ने खुद बना लेनी है। अब खुद बनाने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कायदा है, ये अमूद है और ये वतर है। अब हमें नहीं पता किसका कायदा क्या है, अमूद क्या है, वतर क्या है, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा। जो साइन थीटा है वो हमने अभी सीखा था कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो अमूद बटा वतर के बराबर होता है। यानी कि ऊपर जो चीज़ दी हुई है वो हमारे पास अमूद है और जो नीचे दी हुई है वो हमारे पास वतर है। तो इस तरीके से हमने ना कि इस साइन थीटा को इस्तेमाल करके जो इसकी वैल्यू दी हैं तो हमने ये 2 साइडें तो इसकी मालूम कर ली। अब हमें तीसरी साइड मालूम नहीं है, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम ना मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो मसला फिसागोरस मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो वो हमारे पास होता है जी वतर का स्क्वायर, वो बराबर है जी कायदा का स्क्वायर और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ना कि 2 साइडें दी हुई हैं, इन 2 को इस्तेमाल करेंगे और ये जो तीसरी है वो यहाँ से ना कि मालूम कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही तो टोटल साइड्स है। अब देखें वतर हमें दिया है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब कायदा हमने मालूम करना है, तो कायदा हमें वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जी अमूद अगर आप लोग देखें वो है हमारे पास 2, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर लेते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 3 से ज़रब दें वो हमारे पास 9 आ जाता है। तो आगे ये कायदा का स्क्वायर हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें देखें तो ये हमारे पास है जी 2 2 4 आ जाएगा। अब चूंकि हमें सिर्फ कायदा की कीमत चाहिए, ये जो +4 है ये इधर इजाफी है, इससे हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब हम दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये इधर आके हमारे पास ना माइनस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे जी कायदा का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है जी 9 - 4। तो इसको जस्ट ना थोड़ा सा सीधा करके हम लिख लेते हैं, यानी कि कायदा को हम इधर लिख लेते हैं और इसका जो जवाब आएगा 9 में से 4 निकालें तो वो 5 आ जाता है। अब चूंकि हमें अकेला कायदा की कीमत चाहिए, कायदा का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों का ना जज़र या स्क्वायर रूट हम ना दोनों साइडों का ले लेते हैं। ये जो जज़र है इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ कायदा और वो हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 5 का जज़र। तो 5 का जज़र हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कायदा की कीमत भी आ गई है, वो जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 5 का जज़र। अब ये जो कायदा की कीमत है इसको भी निकालने के बाद अब अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि ये जो मुसल्लस है इसकी तीनों साइड तो आ गई हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो बाकी तकुनियाती निस्बतें यानी कि साइन थीटा के अलावा जो बचती हैं वो सारी हम ना निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा के अलावा देखेंगे तो हमारे पास 5 और बचती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं
और कॉस थीटा अगर हम देखें तो वो हमारे पास बराबर होता है जी कायदा बटा वतर। तो कायदा अगर हम देखें तो वो 5 का जज़र है, और वतर अगर हम देखें तो वो हमारे पास ना 3 है। तो आप लोगों ने कायदा बटा वतर इसे लिख देना है। उसके बाद देखें टेन थीटा, वो है जी अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास ये है और कायदा ये है, तो हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं जी टेन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर है जी अमूद बटा कायदा, यानी 2/5 का जज़र, ये इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद देखें तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी कोसिकेंट थीटा। और तो देखें तो हमारे पास है जी वतर बटा अमूद, यानी कि वतर और बटा अमूद है, यानी 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3/2 लिख लेना है। उसके बाद है जी सीकेंट थीटा। तो अगर हम देखें जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास बराबर है वतर बटा कायदा, वतर बटा कायदा, यानी 3/5 का जैसे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी कॉट थीटा, तो वो हम लिखेंगे कॉट थीटा। और देखते हैं हम कॉट थीटा किसके बराबर है, वो है जी कायदा बटा अमूद के। तो हमारे पास कायदा बटा अमूद यानी 5 का जज़र, और बटे में हमारे पास ना 2 आ जाएगा। ये इस तरीके का कायदा बटा हमने ना कि अमूद लिखना था, तो अमूद हमारे पास ना ये 2 है। तो इस तरीके से हमने इस साइन थीटा यानी एक त्रिकोणीय निस्बत को इस्तेमाल करते हुए बाकी सारी जो उसकी 5 की 5 त्रिकोणीय निस्बतें थी वो मालूम कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसी सवाल के दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो उसने हमें दिया है जी कॉस थीटा बराबर है जी 3/4 के। तो इसी तरह से ये मसलस आपने खुद बना लेनी है, क्योंकि हमें तो सवाल में सिर्फ ये दिया हुआ है। तो इससे हम देखते हैं कि कॉस थीटा जो उसने दिया है वो हमारे पास है क्या चीज़। तो वो यहाँ से हम देखें तो कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है जी कायदा बटा वतर। ये जो है ये आप लोगों ने ज़बानी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप लोग ये सवाल हल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कॉस थीटा जो है वो होता है कायदा बटा वतर, यानी कि कायदा हमारे पास 3 है और वतर ये जो नीचे दिया हो ये हमारे पास ना 4 है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें कायदा और वतर तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन अमूद हमें मालूम नहीं है। तो अमूद को मालूम करने के लिए हम फिर मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास बराबर होता है जी वतर का स्क्वायर बराबर है जी कायदा इसका स्क्वायर या मुरब्बा, और साथ में है जी अमूद का मुरब्बा, इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वतर है जो वो 4 है, तो ये 4 का मुरब्बा हो जाएगा। उसके बाद जो कायदा है वो 3 है, वो 3 का मुरब्बा हो जाएगा, और जमा में अमूद का मुरब्बा, ये इस तरीके से हमने इसे लिख लेना है। तो ये 4 का जो मुरब्बा है तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 16, और बराबर हो जाएगा जी 3 3 9। तो जमा हमारे पास है जी अमूद का मुरब्बा, ये उसी तरीके से आता जाएगा। अब चूंकि हमने अकेला अमूद मालूम करना है तो ये 9 जो है ये हमारे पास इजाफी है, इसको हम ना कि इसे इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 9, क्योंकि ये इधर जमा था इधर आके माइनस हो गया। तो ये अमूद का जो मुरब्बा है ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। तो इसको जस्ट हम ना कि इस साइड पे लिख लेते हैं सीधा करके अमूद का मुरब्बा। अब अगर हम ना कि 16 में से 9 निकाल लें तो हमारे पास सिर्फ 7 बचते हैं। तो हमें अकेला अमूद चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि इस साइड पे भी जज़र ले लेते हैं और इस साइड पे भी। ये जो जज़र है इस 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास अकेला अमूद बच जाएगा, और जो अमूद है वो 7 का जज़र है। तो यही 7 का जज़र हमने इधर अमूद की जगह पे लिख देना है। इस तरीके से हमारे पास ये जो मुसल्लस है इसकी तीनों साइड्स ना मालूम हो गई हैं। अब अगर तीनों साइड्स मालूम हो गई हैं तो बाकी जो इसकी 5 त्रिकोणीय निस्बतें हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये फिर अपने सामने रखना है ताकि हम इजीली मालूम कर सकें। कॉस थीटा तो हमारे पास था, हम ना कि साइन से फिर स्टार्ट होते हैं। हमारे पास है जी साइन थीटा, वो बराबर होगा जी अमूद बटा वतर। यहाँ पे देखिए अमूद हमारे पास है 7 का जज़र, और बटा हमारे पास है जी वतर हमारे पास है जी 4। तो ये हमने लिख दिया। कॉज हमें उसने खुद ही दिया हुआ था। टेन पे अब आते हैं, तो टेन थीटा जो हमारे पास है जी वो है जी अमूद बटा कायदा, यानी कि 7 का जज़र और बटे में हमारे पास है ना कि 3 आ जाएगा। उसके बाद है जी कोसिकेंट थीटा। अगर कोसिकेंट थीटा देखेंगे तो वो है जी वतर बटा अमूद, यानी 4/7 का जज़र। यहाँ पे लिख देंगे 4/7 का जज़र। उसके बाद देखें तो हमारे पास सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा जो है
वो हमारे पास है जी वतर बटा कैदा, वतर बटा कैदा यानी 4/3। और लास्ट में है जी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है वो है जी कैदा बटा मूद, यानी कैदा ये हमारे पास और ये अमूद 3/7 का जज़र। इस तरीके से आपने ये सिर्फ कॉस थीटा की कीमत को इस्तेमाल करते हुए बाकी इसकी सारी जो 5 और तकूनियाती निस्बतें बनती हैं वो मालूम कर लेनी है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें, उसमें उसने हमें दिया है टेन थीटा बराबर है जी 1/2। तो ये मुसल्लस आपने खुद बना लेनी है, और बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो दो साइडें उसने कौन सी हमें दी हैं। तो उसके लिए हम ये सामने रखते हैं और देखते हैं कि टेन थीटा असल में हमारे पास बराबर किसके होता है। तो अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर है जी अमूद बटा कैदा, यानी कि ये जो चीज़ है ऊपर ये हमारे पास अमूद है और जो नीचे है ये हमारे पास ना कैदा है। तो ये इस तरीके से आपने लिख देनी है। तो ये तो हमारे पास दो साइडें तो आ गई, लेकिन तीसरी साइड जो है वो अब हमें खुद मालूम करनी पड़ेगी। उसके लिए हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होता है जी वतर का स्क्वायर, वो बराबर है जी कैदा का स्क्वायर, और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। वो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब वतर में अगर आप लोग देखें तो वो तो हमने मालूम करना है, ये तो चले फिर उसी तरीके से आता जाएगा हमारे पास। और कायदा अगर देखें तो वो हमारे पास 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अमूद जो है वो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से जो वतर है वो साथ साथ आता जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 आता है, और 1 को 1 से ज़रब दें तो वो 1 ही आएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 और 1 5। चूँकि हमें अकेला वतर चाहिए, इसका ये जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे। ये जज़र इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास अकेला वतर बच जाएगा, और ये जो अकेला वतर है वो 5 के जज़र के बराबर होगा। तो यानी हमने ना कि कैदा अमूद के बाद ना वतर भी मालूम कर लिया, जो कि 5 का जज़र निकला है। इसे आपने यहाँ पे लिख देना है। अब लिखने के बाद चूँकि एक हमने तकूनियाती निस्बत मालूम कर ली है, बाकी जो 5 हैं वो हमने मालूम करनी है। उनके लिए इसे हम ना कि बिल्कुल सामने रखेंगे और मालूम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि साइन थीटा को देखते हैं, तो वो हमारे पास है अमूद बटा वतर, यानी कि अमूद बटा वतर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी जो साइन थीटा फिर हमारे पास आएगा वो आएगा जी अमूद बटा वतर। अमूद 1 है, वतर हमारे पास ना 5 का जज़र है, वो इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद देखें तो हमने कॉस थीटा मालूम करना है, तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थीटा अगर हम देखें तो कैदा बटा वतर है। कैदा हमारे पास 2 है और वतर 5 का जज़र है। तो उससे आगे चलें तो टेन थीटा तो हमने मालूम करना ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद दिया हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो कोसिकेंट थीटा हमने मालूम करना है, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है जी वतर बटा मूद, वतर बटा मूद, यानी कि 5 का जज़र और बटे में हमारे पास 1 होता है, तो बटे में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 5 का जज़र ही एट दी एंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें तो हमारे पास है जी सीकेंट थीटा। जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास बराबर है जी वतर बटा कैदा, वतर बटा कैदा, यानी कि 5 का जज़र बटा 2। और लास्ट में है जी कॉट थीटा। तो कॉट थीटे में अगर हम देखें तो वह है जी कैदा बटा मूद, तो हमारे पास है जी कैदा बटा मूद, यानी 2/1 हो जाएगा। और जो बटे में 1 है वो हमने लगाना नहीं होता, तो एट दी एंड इसका जवाब 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक तकूनियाती निस्बत उसने दी थी उसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये 5 की 5 तकूनियाती निस्बतें मालूम कर ली हैं। तो अब हम इसी के चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं। तो चौथे जुज़ में हमें दिया है जी सीकेंट थीटा बराबर है 3 के। तो सबसे पहले तो देखें ना कि उसने पीछे हमने जितने भी सवाल देखे हैं ना उसमें बटे में कुछ ना कुछ दिया होता है, तो इसमें बटे में कुछ नहीं दिया। तो ये भी हमें मालूम है कि जिसमें के बटे में उसने कुछ भी ना दिया उसका बटा फिर हमारे पास ना 1 होता है। तो इसको अगर आप लोग देखें तो ये 3/1 आप लोग इसे फ़र्ज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये मसलस तो हमने खुद बना ली। अब देखें कि इनमें से कौन सी 2 साइडें इसने दी हैं और कौन सी हमने मालूम करनी है। तो वो हमें यहाँ से फिर आइडिया होगा जो सीकेंट थीटा है वो बराबर होता है जी वतर बटा कैदा के, यानी कि ऊपर जो है वो हमारे पास वतर है और नीचे जो है ये हमारे पास ना कैदा है। तो यहाँ से फिर हमने अमूद मालूम करना है। ये सीकेंट थीटा दिया था वतर बटा कैदा, तो वतर हमारे पास 3 है और 1 जो है ये हमारे पास कैदा है। तो ये जो फिर अमूद है इसको हम मालूम कर सकते हैं जी
मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हुए वो होता है वतर का स्क्वायर, वो बराबर है हमारे पास कायदा का स्क्वायर प्लस है जी अमूद का स्क्वायर। ये इस तरीके से। अब देखें तो हमारे पास जो वतर है वो तो 3 है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। कायदा जो है वो 1 है और अमूद हमने मालूम करना है, तो ये अमूद फिर उसी तरीके से आता जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से ज़रब दें तो वो 9 आ गया, बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस अमूद का जो स्क्वायर है ये हमारे पास ना उसी तरीके से आता जाएगा इससे। अब नेक्स्ट ये जो 9 है ये तो उसी तरीके से, ये 1 इधर इजाफी था क्योंकि हमने अकेला अमूद मालूम करना है, तो वो इधर आके ना माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा जी अमूद का स्क्वायर इस तरीके से। अब देखें तो चलें अमूद हम ना कि इधर लिख देते हैं क्योंकि इसको हमने मालूम करना है, तो 9 में से 1 निकाले तो मेरे पास ना 8 बच जाता है। अब चूँकि मुझे अकेला अमूद चाहिए तो मैं दोनों साइडों का ना इस तरह से जज़र ले लेता हूँ, तो इसका जज़र लेता हूँ तो ये जज़र इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ना कि हमारे पास अकेला अमूद बचेगा। अब अमूद ये है 8 का जज़र, तो इसकी ना कि हम तज़ीह यानी कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 का जो जज़र है इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 4 8, मज़ीद करें 2 2 4 और 2 1 2। इसको जब हम हल करते हैं ना फिर तो ये हमारे पास बनेगा जी 8 का जो जज़र है उसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी ये इसका जज़र है। तो यहाँ पे देखें ये एक तो हमारे पास जोड़ा बन जाता है, तो दूसरा हमारे पास नहीं बनता, तो हम लिख सकते हैं जी 2 ज़रब 2 का स्क्वायर। ये जो 2 का स्क्वायर इस जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इस पे जज़र हमारे पास ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर रहेगा, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 2 का जज़र, यानी कि इसका फिर जो एट द एंड हमारे पास जवाब आया वो है जी 2 2 का जज़र। तो अमूद हमारे पास है जी 2 2 का जज़र इस तरीके से। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो इसकी तकूनियाती निस्बतें हैं वो हम ना के मालूम कर लेते हैं। तो चलें हम ना के इसकी जो ना है ये हमने लिस्ट बनाई हुई इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो तकूनियाती निस्बतें हैं वो मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना के साइन थीटा पे आते हैं। तो जो साइन थीटा हमारे पास है जी वो बराबर है अमूद बटा वतर के। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें अमूद 2 2 का जज़र है, तो हम लिख देंगे जी 2 2 का जज़र बटा वतर, वो हमारे पास है जी 3 के बराबर। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो हमारे पास बराबर है जी कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास 1 है और वतर हमारे पास ना 3 है, तो वो इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद है जी टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। तो अमूद 2 2 का जज़र है बटा कायदा, वो तो 1 आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 2 2 का जज़र फिर इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा यहाँ पे लिखते हैं, तो कोसिकेंट थीटा अगर हम देखें तो वो वतर बटा अमूद है। वतर ये हमारे पास 3 है और बटे में अमूद है जी 2 2 का जज़र। तो सीकेंट थीटा उसने हमें खुद दिया हुआ था। उसके बाद कॉट थीटा इसको हम ना मालूम कर देते हैं। तो कॉट थीटा हमारे पास है कायदा बटा अमूद, तो ये अगर हम देखें तो कायदा हमारे पास 1 है और अमूद 2 2 का जज़र है। तो इस तरीके से हमने इस एक तकूनियाती निस्बत को इस्तेमाल करते हुए बाकी सारी 5 की 5 तकूनियाती निस्बतें मालूम कर ली हैं। तो इससे आगे फिर हम चलते हैं इसी सवाल के लास्ट जुज़ की तरफ, वो है हमारे पास कॉट थीटा बराबर है जी 3 बटा 2 का जज़र। इसको हम मज़ीद लिखें, ये 3 बटा 2 का जज़र इन दोनों के ऊपर है, तो हम फिर इन्हें लिख सकते हैं जी 3 का जज़र लैदा से है और 2 का जज़र लैदा से है। अब हम देखते हैं कि कॉट थीटा हमारे पास बराबर किसके था, ताकि यहाँ पे ना हम 2 तो फिर साइडें लिखें, फिर तीसरी जो रह गई है वो हम ना कि मालूम करेंगे। तो इसको हम देखें तो हमारे पास कॉट थीटा जो है ना वो कायदा बटा अमूद के बराबर है, यानी कि ऊपर हमारे पास कायदा दिया हुआ है 3 का जज़र जो है और नीचे हमें ना अमूद दिया हुआ है वो है 2 का जज़र। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम वतर मालूम कर सकते हैं। तो वतर मालूम करने के लिए हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास बराबर होता है जी वतर का स्क्वायर बराबर है जी कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो वतर चूँकि हमने मालूम करना है तो ये तो फिर हमारे पास उसी तरीके से आता जाएगा। तो कायदा जो है
तो कायदा देखें तो वो 3 का जज़र है और इसका हमने ना स्क्वायर लेना है, और अमूद जो है वो 2 का जज़र है और इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। अब ये जो स्क्वायर है इस जज़र के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस जज़र के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा जी बाकी 3 और जमा में हमारे पास ना 2 आ जाएगा। तो आगे मज़ीद इसे हल करें तो वतर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 5 के। तो इसको भी हमने जज़र ले लेना, इसका भी जज़र, क्योंकि इसको हमने स्क्वायर को ख़त्म करना था। तो वतर हमारे पास आ जाएगा जी 5 का जज़र। तो ये जो वतर है उसे हम फिर लिख देते हैं जी 5 का जज़र। अब ये तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब मज़ीद इसकी जो हमारे पास बाकी 5 तकूनियाती निस्बतें बचती थी वो हम ना कि मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी साइन थीटा की तरफ। तो साइन थीटा अगर हम देखें तो वो हमारे पास बराबर है जी अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर यानी 2 का जज़र बटा 5 का जज़र। उसके बाद आते हैं जी कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा अगर हम देखें तो वो बराबर है जी कैदा बटा वतर। कैदा हमारे पास 3 का जज़र है और वतर हमारे पास 5 का जज़र है, इस तरीके से। उसके बाद देखें तो हमारे पास है टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर आप देखें तो अमूद बटा कैदा, अमूद बटा कैदा। तो ये यहाँ पे हम ना लिख देते हैं जी टेन थीटा हमारे पास बराबर है जी अमूद बटा कायदा जो कि 3 का जज़र है, वो इस ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा है। तो कोसेकेंट थीटा वो हमारे पास बराबर होता है जी वतर बटा अमूद, वतर 5 का जज़र और अमूद जो है वो हमारे पास है जी 2 का जज़र। और लास्ट में हमारे पास सेकेंट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा तो हमारे पास उसने खुद ही दिया हुआ था, तो सेकेंट थीटा को मालूम करते हैं। तो सेकेंट थीटा हमारे पास बराबर है वतर बटा कैदा। वतर है जी 5 का जज़र और कैदा है जी 3 का जज़र। तो इस तरीके से आपके पास ये जो उसने तकूनियाती निस्बत एक दी थी उसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये 5 की 5 तकूनियाती निस्बतें भी मालूम कर लेनी है।